नमस्कार, ग्लोब टीवी प्रेजेंस आलाप के इस कार्यक्रम में मैं प्रज्ञा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है श्री अरविंद प्रसाद जी, जो भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं योग गुरु सह घरेलू चिकित्सक भी हैं, जिनसे आज हम जान लेंगे कुछ छोटी छोटी विशेष जानकारियों के बारे में, जिसको फॉलो करके हम हमारे व्यस्त जीवन में भी स्वस्थ और तनाव मुक्त रह सकते हैं। नमस्कार अरविंद जी, नमस्कार। आलाप के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आलाप के दर्शक, ग्लोब टीवी झारखंड आलाप के दर्शक से मैं अरविंद प्रसाद, भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक और जमशेदपुर में नहीं, पूरे जहाँ भी डिमांड आता है वहाँ योग शिविर लगाना और लोगों को कैसे बिना दवा का स्वस्थ रखना, यही मेरा काम है। और जो राजीव दीक्षित थे जो 2010 में गुजर गए, उनके जो भी अभियान थे, उनका एक अभियान था कि बिना दवा का कैसे लोग स्वस्थ रहे, भारत को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो उन्हीं के प्रेरणा स्रोत के आधार पर हम लोग भारत बचाओ आंदोलन को चारों तरफ फैला रहे हैं और कैसे भारत को भारतीय मान्यता और परंपरा पर खड़ा किया जाए, यही उद्देश्य है। कैसे इस देश में अमन चैन, जो अंतिम व्यक्ति बोले कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, तो हम लोग समझें कि भारत पूर्ण रूप से अपना प्रकृति पर चल रहा है। तो यही है मेरा परिचय। और अब हम लोग इसके, आप लोगों को आलाप के दर्शक से मेरा एक कमिटमेंट है कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी बताएं, ताकि स्वदेशी चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा और जो योग है, योग के माध्यम से हम जन जन को स्वस्थ कर सके। यही आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ग्लोब टीवी झारखंड लेके आया है आलाप के माध्यम से। तो आप लोग जन जन तक फैलाने का कम से कम एक संकल्प लीजिए, केवल अपने तक सीमित मत रखिए, जन जन तक फैलाइए। धन्यवाद। अरविंद जी, आज सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे घर का जो सबसे महत्वपूर्ण रसोई घर, उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें। बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला सवाल है, रसोई घर में कौन कौन से सफ़ेद जहर हैं और क्यों है? बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। दर्शक इसको बहुत गहनता से और समझ लेंगे। जो हम लोग रसोई घर में खाते हैं, वो 4 आपके रसोई घर में सफ़ेद जहर है। करीब करीब धीरे धीरे सब लोग अब जानकारी इसका ले रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो जान लें कि कौन कौन जहर है, उस पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो जहर है रिफाइंड तेल और डालडा। दूसरा है जो चीनी हम लोग बोलते हैं। तीसरा है सफ़ेद नमक और चौथा है मैदा। मैदा जहाँ तक सवाल है कि गेहूं से ही बनता है, लेकिन बारीक पाउडर कर दिया जाता है, तो गेहूं भी उसी के अंतर्गत में आता है। तो 4 सफ़ेद जहर यही हुआ। एक तो हुआ रिफाइंड तेल और डालडा, दूसरा हुआ आपको चीनी, तीसरा हुआ सफ़ेद नमक और जो हम लोग नित्य प्रतिदिन खाते हैं, और चौथा हुआ मैदा। तो 4 गो वाइट पॉइजन, जिसके नाम से रसोई घर में बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज होता है। उसी से सब कुछ पकवान भी बनता है, बहुत कुछ बनता है उससे, और वही हमारे शरीर को डैमेज भी करता है। तो इसका विकल्प भी बहुत है, लेकिन अभी हम लोग 4 सफ़ेद जान गए। अब आपका जो क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग सबसे पहले हम आते हैं मैदा से। आज का जितने भी पैकेजिंग फूड है, सारा कुछ मैदा से ही बनता है। तो आप बोले कि मैदा भी एक सफ़ेद जहर है, कैसे? देखिए, आप भी समझ लें, और चूँकि आप पर गृहिणी भी है, खाना बनाती है, तो मैदा जो उसका काम क्या है कि जैसे हम लोग खाते हैं, तो चूँकि इतना बारीक कर दिया जाता है, और जो उसमें से
उसका छिलका है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, चलनी से चाल के निकाल लेते हैं और वहीं हम लोग सूजी का रूप धारण करता है। सूजी जो हम लोग खाते हैं उसका केवल उसका ऊपर का समझिए छिलका है, तो बारीक पाउडर कर दिया गया। तो इतना बारीक पाउडर हो जाता है कि जब हम लोग खाते हैं तो आंत में जाके चिपक जाता है जी। तो आंत क्या करता है, आंत का काम है कि जो मल है उसको पुश आउट करना, बाहर की तरफ निकालना, माने ऐसे उसमें फंक्शन रहता है। जब ये आंत पर जाके चिपक गया तो आंत का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब कर देगा, वो बाहर निकले, वो चिपकते जाएगा चिपकते जाएगा चिपकते जाएगा। एक दिन कब्ज तो बनेगा ही, चूँकि मैदा से सबसे पहले आंत पर जब चिपकेगा तो कब्ज बनाएगा। कब्ज धीरे धीरे अगर हम लोग क्योर नहीं कर पाएंगे तो कब्ज का बड़ा रूप धारण करेगा, कोलाइटिस होगा, आंतों का कैंसर होगा, तरह तरह का प्रॉब्लम होगा। तो मैदा से इतना अच्छा व्यंजन बनता है और वो हमारे टेस्ट को, जो जीभ को माने मनमोहक भी है और टेस्टी भी लगता है। तो कहीं ना कहीं जाके वो आपको हमारे आंत को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आंत को डिस्टर्ब करेगा तो हमको नुकसान करेगा। अब मान लीजिए देखिए, अभी अगर स्टार्टिंग फेज में ही हम लोग उसको कर लेते हैं तो सबसे पहले कब्ज बनाएगा। कब्ज जो बोला जाता है वो बीमारियों की जननी है, मतलब माता है। तो बोला जाता है कि अगर मैंने पैखाना करने में जितना पेशाब करने में समय लगता है उतने पैखाना करने में समय लग रहा है तो समझ जाएं कि वो आपको कब्ज नहीं है, स्वस्थ है। हाँ, स्वस्थ आदमी है। लेकिन अगर बैठा हुआ है, बुला रहा है कि हम अब आ जाए, लेटिन अब आ जाए, तो वो निश्चित रूप से कब्ज का शिकार हो गया। और अगर कब्ज धीरे धीरे बड़ा रूप धारण कर लिया तो कोलाइटिस होगा, जो आंतों का कैंसर हो जाएगा। मतलब वो कब्ज का मतलब हुआ उसमें कि आंत का घाव, हाँ, घाव हो जाएगा और इतना हार्ड हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो आंत होता है एक चर्बी है, एकदम सॉफ्ट चीज़ है, और उसमें अगर हार्डनेस बढ़ते जाएगा तो वो उसका जो फंक्शन है वो लचीला नहीं होगा, और जहाँ मुड़ेगा उसको मुड़े नहीं देगा, और वहाँ पर दर्द भयानक दर्द करेगा, और वो आपको धीरे धीरे ब्लड उसमें चालू करेगा। तो ब्लड आ रहा है, इसमें समझिए कि धीरे धीरे कोलाइटिस का शिकार हो रहा है। तो बहुत आदमी को हम लोग देखते हैं कि वो खून भी आने लगता है पैखाना से, किसी तरह ज़बरदस्ती करता है। तो हम लोग इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो है मैदा की। यहाँ तक कि बोला जाता है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गेहूं को अवॉइड कर दीजिए। गेहूं भी नहीं? गेहूं को भी, चूँकि आप भी जानते हैं कि अगर हम लोग 75-70 के पहले आप देखिएगा तो भारत में गेहूं कम पैदा हुआ करता था। मकई हुआ, बाजरा हुआ, जौ हुआ, मल्टाउन हुआ, तरह तरह का लोग में करता था। तो जितने हम लोग वो सब खाते थे कभी लोग बीमार नहीं पड़ता था। अंग्रेज़ों का एक आया था कि 1881 में जनगणना कराया था, तो उसमें बताया है कि 5 आदमी में 4 आदमी स्वस्थ रहता था। स्वस्थ मतलब आज के डेट में एको आदमी नहीं मिलेगा। स्वस्थ मतलब हुआ कि उसको कोई भी चीज़ का उसके शरीर पर असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कभी आप देखते होंगे कि कोई जमशेदपुर में रह रहा है और वो चला गया कहीं, इलाहाबाद चला गया, पटना चला गया, अजय बंगलोर गया, कहीं भी चला गया, तो बोलता है कि हमारा पानी का वहाँ असर पड़ गया। तो वो आदमी किसी भी दृष्टि से अगर वो निरोग भी रहता है और वहाँ पर जाकर पानी का उसको असर पड़ गया तो वो आदमी स्वस्थ नहीं। तो आज के डेट में अगर देखिएगा तो एक भी आदमी स्वस्थ नहीं मिलेगा वैसे। लेकिन उस समय 5 में 4 था। इसका मतलब कि वो करीब 100% लोग स्वस्थ रहता था। केवल वो लोग खाते थे पेट के लिए, न कि जीभ के लिए। जीभ के टेस्ट के लिए नहीं खाते थे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते थे। तो पहले तो गेहूं भी हुआ करता था कम, माने बहुत कम मात्रा में, लेकिन वो लोग जो उसका छिलका है उसको चलनी से चालते नहीं थे और थोड़ा सा मोटा गेहूँ पिसवाते थे ताकि वो नुकसान कम से कम करे। अभी भी आप देखती होंगी, खासकर जो सिख समुदाय में है, वो लोग गेहूं को खाते हैं, क्योंकि रोटी सबसे ज़्यादा खाते हैं, हरियाणा के लोग खाते हैं। तो उन लोग के अगर जाइएगा हरियाणा में कभी, हाँ, तो थोड़ा सा मोटा वो लोग पिसवाता है, पहले ही बोल देता है कि हमको गेहूं मोटा है।
और वो इधर दिल्ली साइड में तो लोग क्या करते हैं कि चोकर जो गेहूं का होता है वो अलग से खरीद के और उसमें डाल देते हैं ताकि जो आंत को सफाई करने का काम करे। लेकिन हम लोग जो है इसको नहीं समझ के उसको चलनी से चाल भी देते हैं। और इसके साथ एक और आपको हम बोल देते हैं कि जो गेहूं जो आटा है, अगर हम गेहूं मान लीजिए कि मोटा पीसे चाहे पतला पीसे, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा कैसे, लेकिन अच्छा रोटी लगेगा नहीं, टूट जाएगा। तो उसमें 15 दिन तक से ज़्यादा हो गया गेहूं का आटा तो मैंने उसमें बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन चालू हो जाता है। मतलब अगर हम आज पिसवाते हैं तो मैक्सिमम 15 दिन तक यूज कर लेना चाहिए। अब बताइए आप कि अभी जो फैशन चल रहा हुआ पैकेजिंग आ रहा है जी। मतलब 5 किलो का 10 किलो का पैकेट आ रहा है और उसमें लिखा रहता है 6 महीना तक एक्सपायरी। बताइए नेचुरल चीज़ है कि अगर हम 15 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना है, मतलब आज पिसा हुआ आटा इसको 15 दिन के बाद यूज हमको नहीं करना है, और आज हम 6 महीने यूज करते हैं। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं उसमें जीवाणु जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उसको हम लोग खा रहे हैं जी। उसी तरह जो मोटा अन्न है जैसे बेसन हो गया और मिक्स जो अभी थोड़ा सा आ रहा है कल्चर में कि मिक्स आटा, जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, लोग सोयाबीन भी डाल देता है, तो सोयाबीन तो नहीं है खाना चाहिए, उसमें मूंग डाल देता है, बाजरा जौ वगैरह डाल देता है, तो उसका 7 डेज है, मैंने 7वां दिन के बाद एक्सपायरी। तो हम लोग को पहले भारतवर्ष में क्या हुआ करता था, घर घर में चक्की हुआ था। आज हमको कुछ खाना है तो आज हम लोग पिसा खा लिया, लेकिन आज हम लोग सब लोग उससे दूर हट के और सब जो रेडीमेड पर आ गए, और उसके चलते इतना बीमारी आप देख रही है कि कब्ज का बीमारी तो आम बीमारी हो गया। तो हम लोग को इस मैदा से तो किसी भी तरह बचना चाहिए। अब प्रकृति को समझना चाहिए कि हमको कोशिश करें कि हम तो जमशेदपुर में देखे हैं और आप भी देख ही रही होंगी कि हर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आटा चक्की मिलेगा। तो कोशिश अगर गेहूं हम खा भी रहे हैं तो सीधे थोड़ा जाएं उसके पास, और गेहूं हम नहीं लेके जा रहे हैं तो उसी को बोले कि तुम गेहूं हमको पीस को 1 किलो 2 किलो 15 दिन तक का हम ले लें। ये नहीं कि हम एक बार 1 महीना 2 महीना के ले लें, और 2 महीना के लिए ले भी लें तो उसमें पैकिंग में कब उसका कोई गारंटी नहीं है कि जो पैकिंग में लिख रहा है वो सही ही हो जी। तो कोशिश करना चाहिए कि हम किसी तरह इस सब अवॉइड करें, खासकर खाने वाली चीज़ पर हम किसी से समझौता नहीं करें। जैसे कि आजकल के बच्चे मैगी वगैरह ये सब जो पैकेजिंग फूड पास्ता वगैरह जो खाते हैं, तो आपका कहना है कि इनसे 100% परहेज करना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। मैं आशा करती हूँ कि दर्शक आपके सुझाव को 100% फॉलो करेंगे। और हम दूसरे सवाल पे आते हैं, जैसे नमक बोले आप, तो नमक का क्या कारण है? देखिए, एक चीज़ के पहले हम नमक खाने के पहले जैसे आप बोली कि जो मैगी हुआ, पास्ता हुआ, ये सब आता है, तो आप देख रहे होंगे टीवी में भी दिखला रहा है कि जैसे आप खा रहे हैं मैगी या पास्ता, वो पैखाना के रास्ता से बहुत जगह वैसे के वैसे निकल जाता है। बहुत मैंने अभी तो आंत ऐसा जगह आ रहा है कि आंत में वो फंस जा रहा है, ऑपरेशन करके देख रहा है कि वो कोई उसमें मैंने चय पचय का जो सवाल ही नहीं है उसमें, वो मैंने पचा ही नहीं भोजन, वो अमाशय में जो अग्नि जलाता है उसको जला नहीं पाया, इस स्थिति में है। तो हम लोग को अब लड़का तो चाहेगा ही कि अपने अनुसार, हम तो इतने बोलेंगे कि उसका सारा कुछ माँ पर निर्भर करता है। माँ उसको बचपन में जो आदत लगाएगी वो बच्चा धीरे धीरे वैसे ही खाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि अपने से थोड़ा बचने के लिए रोटी या चाहे कुछ न देकर जल्दी जल्दी बिस्कुट वगैरह रेडी वगैरह उसको दे दिया, धीरे धीरे आदत लग जाता है। वो बात तो आपका सही है, लेकिन आजकल के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, दूसरा बच्चा मैगी लाया तो बच्चा घर में आके माँ को बोलेगा कि वो बच्चा लाया हम भी लेके जाएंगे। तो ये एक देखिए, इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दर्शक इसको समझ ले अच्छा से कि वो देखा देखी करता है, लेकिन इसमें अगर लड़का अपना कल्चर पर चल रहा है ना तो वो दूसरा पर को प्रभावित करेगा। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी थोड़ा स्कूल के टीचर लोगों पर ही है कि
टीचर अगर सही उसको शिक्षा दे रहा है कि हमको खाना क्या है, पीना क्या है, हाँ घर का बना हुआ, और ऊपर से बहुत सारा स्कूल में हम देखते हैं कि स्कूल के जो प्रिंसिपल के द्वारा चाहे क्लास टीचर के द्वारा उसको बोल दिया जाता है कि आप घर में अपनी माँ को बोलिए बना के देने के लिए, तो वो अच्छा है, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसमें गार्जियन का भी भूमिका है और स्कूल के टीचर का भी भूमिका है, चूँकि दोनों का करीब 8-10 घंटा स्कूल में भी रहता है और आपके पास भी रहता है, 8 घंटा 9 घंटा सोता है, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि नमक। तो नमक जो है, हम लोग जो खा रहे हैं नमक, वो समुद्र के पानी से बना हुआ है। जो ये इसका इतिहास है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में आया तो वहीं समुद्र से नमक बनाना चालू किया। उसके पहले आप जानती भी थी कि भारत पूरा विराट भारत था, उसमें पाकिस्तान वगैरह सब इसी में था। तो पाकिस्तान में जो सेंधा नमक हम लोग खाते हैं, अभी जो पहले लोग खाता था, वो सेंधा नमक पाकिस्तान के एरिया में, अभी जो पाकिस्तान में चला गया, वो पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद का क्षेत्र में सेंधा नमक का बड़ा बड़ा पहाड़ है। पाकिस्तान से ही नमक आता है, जिसको लाहौरी नमक भी हम लोग बोलते हैं। जो सेंधा नमक का नाम है, लाहौरी नमक भी बोलते हैं उसको, मतलब लाहौर क्षेत्र से आया। तो वो आपको अमृतसर के रास्ता से भारतवर्ष में पूरा तरह जगह जाता है। क्योंकि आज थोड़ा सा दोनों देश के बीच में अनबन है, तो ये रेट काफ़ी भाग गया है। नहीं तो पहले हम लोग 25 रुपये 30 रुपया किलो मिलता था। और नमक का एक खास गुण है कि नमक में फ्री फ्लो नहीं होता है। उसमें फ्री फ्लो कराने के लिए हम लोग उसमें बहुत सारा केमिकल डालते हैं, जो केमिकल डाल के हम लोग नमक को और बर्बाद कर देते हैं। और समुद्री नमक तो फ्री फ्लो को, चूँकि देखिए भारतवर्ष में दरदरा टाइप का, हाँ, जैसे भारतवर्ष में नमक जो है वो खाने में हम लोग पहले ही डाल देते हैं। तो वो हम लोग जो नमक है, नमक को चाहे डालते हैं दाल में चाहे सब्जी में, वो पहले ही से हम लोग डाल देते हैं बनाते समय। तो वो जब बॉयल हो जाता है तो इम्प्योरिटी भी उसमें ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो अंग्रेज लोग या विदेश लोग जो खाते हैं नमक, चूँकि उन लोगों को ऐसे बना कर नहीं खाता, वो लोग रेडीमेड चाहिए। तो रेडीमेड के लिए ऊपर से नमक डालेगा, क्योंकि ऊपर से नमक नहीं डालेगा तो टेस्ट नहीं आएगा, प्लस वो खाना भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पहले ही से नमक डाल देगा तो खाना का जो है उसमें फर्मेंटेशन वगैरह करके नुकसान करेगा। तो वो लोगों के लिए है, लेकिन हमारे भारत के लिए ये सब है नहीं। जो पैकेजिंग हम लोग कम से कम यूज करते हैं, नेचुरल चीज़ अगर हम खाते हैं तो अति उत्तम है। दूसरी बात कि नमक में मात्र 3, जो सादा नमक है उसमें मात्र 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है, मात्र 3। और सेंधा नमक में 94 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है। जब हम सादा नमक खाते हैं तो उसे नपुंसकता, जोड़ों का दर्द से लेके थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपर टेंशन वगैरह जितने भी चाहे बीपी की समस्या, तरह तरह का प्रॉब्लम आता है। और आजकल डेट में आप देख रही होंगी कि थायराइड की कितना मैंने बढ़ रहा है। बहुत चाहे लो सिक्रेशन वाला हो चाहे हाई सिक्रेशन वाला, दोनों स्थिति में हमारा जो है मैंने थायराइड वाला बढ़ रहा है। तो जो ये आयोडाइज्ड नमक जो ऐड आता है टीवी में, जो बड़ा बड़ा विज्ञापन देते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, आपका अच्छा क्वेश्चन है कि आयोडाइज्ड नमक जो है, वो आयोडाइज्ड नमक जो है उसको बेचना है, ठीक है। और अगर हम दाल 1 कटोरी खा लेते हैं, उसमें हमको जितना आयोडीन मिलना चाहिए वो मिल जाता है। और शरीर में आप भी जानती हैं कि जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब इस शरीर में जो कुछ है वो प्रकृति में है, और जो प्रकृति में है इस शरीर में, तो सारे जो तत्व है वो हमारे अंदर है। केवल अगर कम होता है तो कैटलिस्ट का काम करता है, वो बाहर से हम लोग कुछ देना पड़ता है। तो हम लोग जो खाना नेचुरल रूप से खाते हैं, दाल हुआ चाहे सब खा लेते हैं, तो हम लोग उसमें उसको भरपूर मात्रा में मिल जाता है, आयोडीन वगैरह पूरा बैलेंस हो जाता है। लेकिन चूँकि बेचना है उसको, तो बेचने के लिए आयोडीन, और आयोडीन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो भी नपुंसकता का शिकार हो जाता है आदमी। वो जो आज देख ले फर्टिलिटी बहुत मैंने धड़ल्ले से चल रहा है, तो उसमें बहुत बड़ी योगदान है
ये आपको जो तरह तरह का बेच के उसको बेचना है, केवल उसको बेचना है, उससे आपका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सोचिए कि जहां हम 94 सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर को मिल रहा है सेंधा नमक से, और मात्र 3 सूक्ष्म पोषक तत्व अगर सादा नमक से मिल रहा है, तो कितना माने हम 94 खाना चाहिए कि 3 खाना चाहिए? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अब एक जगह है कि एक नमक से 94 को आपके शरीर के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व मिल रहा है, एक ठो से 3 को मिल रहा है। एगो में है कि पूरा नुकसान ही नुकसान है, जैसे उसमें थायराइड की समस्या आ सकती है, उसमें फर्टिलिटी की समस्या आ सकती, नपुंसकता की शिकायत आ सकती है, हाइपर टेंशन की शिकायत आ सकती है, जोड़ों का दर्द में शिकायत आ सकती है, तरह तरह का प्रॉब्लम। एक है कि उसको खाने से सारा बीमारी दूर हो सकता है। तो आप कोई भी आदमी बोलेगा कि हाँ हमको सेंधा नमक खाना चाहिए, लेकिन आजकल आप देख रही हैं कि लोगों को थायराइड की समस्या हो रही है। थायराइड का एकमात्र दवा है वो सेंधा नमक। मतलब ये हम लोग को भ्रमित किया जाता है कि आप उससे अच्छा है या आपका पैकेजिंग। हाँ, तो उसको आपके कहने का मतलब है कि वो जो उसको नमक जो बेच रहा है, उसको अगर समुद्र का पानी से जो बना हुआ नमक है, वो मुश्किल से 50 पैसा 60 पैसा पर किलो पड़ता है, कम में पड़ता है। आया बताइए कि एक ठो नमक 25 रुपये 30 रुपये किलो बेचा जा रहा, तो आप बताइए उसमें कितना मुनाफा है। और नमक का खर्च भी हर घर में ज़्यादा है, तो उसको हम लोग हमारे शरीर को भी नुकसान कर रहा है और तरह तरह का और बीमारी भी पैदा करता है। और इसमें अब बोलिएगा कि नहीं, इसमें डॉक्टर क्यों नहीं मना कर रहा है? तो अगर आप बताइए कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो अगर मान लीजिए कि हम लोग डॉक्टर भी बोल दे कि नहीं सादा नमक मत खाइए, तो उसको तो बीमारी ही नहीं होगा। और जब बीमारी नहीं होगा तो उसके पास नहीं पहुँचे, वो भी जो क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है पैसा कमाने के लिए, तो उसके पास उससे आशा मत करिए। पहले के वैद्य लोग भगवान हुआ करता था, वो सेकेंड गॉड माना जाता था, लेकिन आज के डेट में कोई भी नहीं है। हम तो इतने आपको बोलेंगे, चाहे हम दर्शक को बार बार हम बोल रहे हैं ऐसे ही, कि जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, चाहे कोई भी हो, यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, वो समझिए कि उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट चाहिए। अगर पेशेंट की संख्या कम होने लगेगा तो किसी तरह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम क्या कुछ ऐसा उपाय करें कि हमारा पेशेंट बढ़े। तो बीमारी को तो कम नहीं होने देगा, वो तो बीमारी को बढ़ाएगा। तो दुर्भाग्य से सौभाग्य से अगर बोलिए तो जो हमारा घरेलू चिकित्सा है, रसोई घर में जो है, किचन में हम नहीं बोल रहे हैं, किचन और रसोई घर में बहुत अंतर है। आप बोलिएगा इसमें क्या अंतर है? किचन में तो सब रेडीमेड सामान रहता है ना, जीरा भी पाउडर नहीं मिले, पाउडर मिलेगा, गोटा नहीं मिलेगा, तो सारा कुछ रेडीमेड रहता है। और रसोई घर में सब कुछ गोटा मिलता है। और आप भी चूँकि मसाला पीसने का पहले लोग मसाला सील पर पीसता था, आज सब पाउडर आ रहा हो, तो उसका टेस्ट और सील पर पीसने का टेस्ट में बहुत अंतर है। पहले के लोग को किस बर्तन में खाना बनाता था, उसके चलते टेस्ट बनता था। आज हम लोग कुकर में डाल देते हैं। अब कुकर में, इसके पहले भी हम लोग बताए हैं कि कुकर में खाना बनाने से 48 तरह का रोग होता है। जैसे कि गृहिणियाँ सब बाहर काम में व्यस्त रहती है, उन लोग का लाइफस्टाइल दूसरा हो गया, तो आखिर आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि व्यस्त हो गई है। तो आखिर हम व्यस्त हो गए पैसा कमाने के लिए कि पैसा कमा रहे हैं, है ना, कि लेकिन आप बताइए कि पैसा कमा के अगर हम डॉक्टर के पास जमा कर दें तो कुल रिजल्ट तो 0 हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम पैसा कम कमाएं लेकिन शरीर को तो स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी काम कर रहा है, उसका वाइफ अगर बीमार हो गई, तो कहीं ना कहीं से भी अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर बड़ा बड़ा बीमारी हो जाता है, उसमें करोड़ों माने लाखों रुपया लग जाता है, और फिर भी आदमी स्वस्थ नहीं रहता है। तो आप बताइए कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं स्वस्थ रहना, या हम पैसा कमा के बीमार रहते हुए तब हम पैसा कमाएं? तो ये तो किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को अपने हिसाब से उसको अरेंज करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि देखिए, हम कभी भी आप मगर बोलिएगा कि समझौता जो है वो अच्छे के साथ किया जाता है जी।
अगर हम सत्य के कहीं भी हम समझौता करते हैं तो सत्य के साथ करते हैं, माने सत्य वहाँ डाउन हो जाता है और सत्य हावी होता है। तो हमको अपने स्वास्थ्य से समझौता करके हम नौकरी करते हैं। आप बताइए कि कोई जैसे लेडीज को पानी पीना चाहिए, कम से कम किसी भी आदमी को 4 लीटर 5 लीटर तो पानी पीना ही है किसी भी हालत में। और वो ऑफिस कर रही है, वहाँ पर मैंने यूरिनल्स की सुविधा नहीं है तो वो पानी कम पिएगी। अब पानी कम पिएगी तो यूरिनल ट्रैक्ट में बीमार रहना ही है उसको। अब बताइए कि इस तरह आज के डेट में अगर हम देखिएगा, अगर सर्वे आप चूँकि देख रही होगी कितना मीडिया में सब कुछ आप लोगों को पता है कि मुश्किल से 10,000 15,000 20,000 रुपया में लड़की लोग काम करे, चाहे बैंक में चाहे उसमें जो प्राइवेट बैंकिंग वगैरह जो चल रहा है, चाहे ऑफिस में चाहे किराना की दुकान पर, चाहे जहाँ भी चल रहा है, मुश्किल से 10,000 से 15,000 दिया जा रहा है। अब 15,000 में अगर एक बार बीमार पड़ गई तो समझिए कि उसका सारा रुपया जितना कमाई है बैंक में रखी हुई है सब पैसा निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो उसका जीरो हो रहा है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करें। जैसे नमक में कोशिश करें कि हम सादा नमक नहीं खाएं। सादा नमक में जहां हमको 3 तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा और सेंधा नमक में 94 मिल रहा, तो सेंधा नमक खाएं। बहुत जगह लोग काला नमक भी खाता है, तो काला नमक भी बनाया जाता है। काला नमक नेचुरल नमक नहीं है, नेचुरल नमक है केवल शुद्ध नमक जो इसको बोलते हैं हम लोग सेंधा नमक। काला नमक की इम्प्योरिटी खत्म हो जाता है, उसको 1200 डिग्री टेम्परेचर पर हम प्रोसेस चूँकि देखा जाता है, तो काला नमक का भी भूमिका बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कि किसी भी हालत में, दर्शक से हम बार बार बोल रहे हैं कि यही हम बोल रहे हैं कि दर्शक कि आप लोग किसी भी हालत में सादा नमक तो नहीं खाएं। जितना जल्दी इसको अपने घर में अगर है तो उसको बहुत सारा प्रयोग हम लोग बताएंगे कि सादा नमक का क्या क्या प्रयोग करने से उसको हम यूटिलाइज करके छोड़ सकते हैं। आप लोग सेंधा नमक पर आ जाइए, आइए अपने लाइफ स्टाइल को देखिएगा कि कितना जल्दी 2 से 3 महीना में मैनेज होता है, कितना जल्दी मैनेज होता है सादा नमक को छोड़ने से और सेंधा नमक। और सेंधा नमक में भी हम आप दर्शक को चाहे आपको भी बता रहे हैं कि कोशिश करिए कि पैकेट वाला मत लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो ढेला वाला आता है, ढेला वाला लेकर और उसको पीस लें, चाहे सील पर पीस लें, चाहे खल में करके छलनी से चाल के रख लें। उसको सब्जी में इसमें खाने में चाहे दाल में जहाँ भी डालें उसको यूज करें। और आपको रामबाण इलाज है थायराइड का, बीपी की समस्या को दूर कर। सबसे जरूरी बात है वो आयोडाइज्ड है, नेचुरली आयोडाइज्ड है, उसमें अलग से कुछ जरूरत नहीं है। आपको भरपूर मान लीजिए 100% का करीब 95 93 उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट 94 मिल रहा है। आप सोचिए 100% मिल रहा है, तो 100% जहाँ मिल रहा है तो हमको क्या जरूरत है दूसरा कुछ प्रयोग करने का। तो किसी भी हालत में दर्शक से मेरा प्रार्थना भी है कि अगर अपने शरीर को बैलेंस करना चाहते हैं, चूंकि नमक जो है इस शरीर के लिए बहुत वाइटल रोल अदा करता है, बहुत वाइटल रोल अदा करता है, तो नमक को से किसी तरह का समझौता नहीं करें। और आज से ही अगर ये आप लोग देख रहे होंगे, अगर चाहे जितने आदमी को दिखला रहे हैं, तो सब लोगों से मेरी विनती है कि आज से ही सादा नमक को छोड़ दें, बहिष्कार कर दें और सेंधा नमक को अपना लें। देखिएगा 3 महीना के अंदर में आपको थायराइड ठीक होने लगेगा, हाइपर टेंशन जो बीपी वगैरह की समस्या दूर होने लगेगी और शरीर में बहुत सारा तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो दूर होने लगेगा। और दूसरा नंबर पर जो हम लोग बोले हैं कि उसमें मैदा के जगह पर मोटा अन्न खाइए और देखिएगा कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो 2 गो जहर किसी तरह अपने, और हम लोग 2 गो जहर जो 4 गो जहर है उसमें 2 गो जहर आप समझ गए। एक है सादा नमक जिसमें बीमारी ही बीमारी है, तरह तरह का जितने बीमारी होता है वो होता है, और जो दूसरा जो है मैदा है, मैदा से कब्ज ही बनाता है और कब्ज सारी बीमारी की जननी है। जैसे आज समय के अभाव के कारण हमें यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त करना पड़ रहा है। इस चर्चा को जारी रखते हुए हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आज इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।